सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः त्वधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, तो आगे भर्चु की कथा बताते 230 से 240 तक। दृष्टांतत्वेन राजा अमात्य भर्चु कथा प्रस्ताव। राजा के अमात्य माने मंत्री, नाम है उसका भर्चु, और एक प्रसिद्ध कथा है वो बतलाते, कथा का प्रस्ताव करते। भर्चो हो स्वाधिकाराद भ्रंशः, कि भर्चु अच्छे मंत्री थे, बाकियों को ईर्ष्या हो गई उनसे कि ये सभी कार्य में राजा केवल भर्चु को ही बोलते हैं और इतनी प्रसिद्धि हो गई है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। ऐसे बाकियों की दुविधा थी, ईर्ष्या। तो भर्चु हो स्वाधिकाराद भ्रंशः, म्यूट करता हूं मैं। हाँ तो कहते हैं, हे सौम्य, द्वैत वचनानुस्मरणम दृढ़तर प्राचीन अद्वैत अनुभव संस्कार जन्यामति दृढ़ जन्याम अतिदृढ़ाम अपि अद्वैत स्मृतिम प्रतिबध्नाति। तो भर्चु की कथा यहाँ क्यों कह रहे हैं? ऊपर 229 में क्या अंतिम में देखा था? द्वैत वचनम यावद अनुस्मर्यते तावद अद्वैत साक्षात्कारो न उदीयात् इति अदृष्टि नामकम शिष्यम गुरुः उपदेशः। तो गुरु ने क्या उपदेश दिया कि ये अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा तो भी उसमें प्रतिबंधक होंगे। जब तक प्रतिबंधक होंगे तब तक क्या होगा? प्रतिबंधक के कारण क्या हो जाएगा? जो अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए वो परोक्ष जैसे भान होगा। परोक्षवद भाति, आत्मा जो सदा प्रत्यक्ष है, सदा अपरोक्ष है, वो परोक्ष जैसे भान होगा उसका, आत्मा का, माने अपने स्वरूप का परोक्ष वद भान होगा। माने जब तक मिश्रण है बुद्धि में, तमो और रजोगुण के कारण जब तक मिश्रण है तब तक क्या होगा? माने जिसका प्रभाव अधिक है, प्राधान्य न, तब क्या होगा? तावद अद्वैत साक्षात्कार न उदीयात्, साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। तब तक क्या है कि शास्त्र और गुरु श्रद्धा के द्वारा परोक्ष रहेगा ज्ञान। जो ज्ञान प्राप्त हुआ अद्वैत, फिर भी वो परोक्ष जैसे ही रहेगा, कार्य नहीं करेगा, अज्ञान का नाश संपूर्ण नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो संस्कार है, जो प्रतिबंध बनते हैं, इसके लिए भर्चु की कथा बता रहे कि राजा का जो संस्कार है भर्चु के बारे में, ये कथा में आगे बताएंगे। पहले हमने संक्षेप में देखा था, पहले 2 अध्याय में कहीं आया था। तो कहते हैं द्वैत वचन, संदर्भ क्या है? द्वैत वचन अनुस्मरणम, कि बहुत सारे द्वैती हैं, अद्वैत तो बहुत कम है। तो द्वैत दर्शन तो बहुत सारे हैं और उनके आचार्य भी पढ़ा रहे हैं। और आजकल तो क्या है कि सभी एक जैसा लगता है, सोशल मीडिया पे इतना आ जाता है, अरे देखिए इनकी प्रसिद्धि होगी, उनको देख लेते हैं, उनको देखते हैं, वो कुछ कहते हैं, तो संस्कार बैठ जाते हैं।
ठीक है, किंतु क्या है, जब तक अद्वैत की स्पष्टता नहीं है कि अद्वैत छोड़कर कोई भी दर्शन, कोई भी मार्ग, यदि कोई मार्ग हो तो मोक्ष नहीं दे पाएगा, नित्य मोक्ष तो नहीं दे पाएगा, ये जब तक स्पष्ट नहीं है, बाकी जो द्वैत संस्कार है वो हानि करते हैं। तो कह दिए द्वैत वचन अनुस्मरणम, और बाकियों का दर्शन जो है वो तो आपको बतला रहा है कि जीव आत्मा जो है शरीर से भिन्न है, किंतु वो परमात्मा से भी भिन्न है। तो उसके पहले तो क्या है कि शरीर से भिन्न है, इसी में द्वैत वासना है प्रतिबंधक बनते हुए, कि शरीर से मैं भिन्न हूँ, मन से भिन्न हूँ, बुद्धि से भिन्न हूँ, ये समझने के लिए ही, इसमें ही दृढ़ निश्चय होने के लिए, एक तो क्या है कि कह दिया लिप सर्विस हो गया, पर उसके जैसे चलना, माने व्यवहार तो कर सकते, किंतु बुद्धि में भी ये सत्यत्व, बुद्धि के साथ व्यवहार करना, माने बुद्धि में भी सत्यत्व का भान लेकर व्यवहार करना और मिथ्या बुद्धि से व्यवहार करने में भेद है। प्रारब्ध के वश में चल रहा है व्यवहार, गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गीताचार्य भगवान कहते हैं कृष्ण। किंतु यदि मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा तब क्या होगा, शरीर के वासना, अंतःकरण के वासना, सूक्ष्म शरीर के, वो प्रभावित हो जाएंगे, बुद्धि को काम करने नहीं देंगे, विवेक नहीं रह पाएगा, और जब तक सत्यत्व बुद्धि होगी विषयों में, शरीर इंद्रियों में, मन में, तब तक क्या होगा कि जो व्यवहार चल रहा है वो भी जैसे कि सत्य बनकर सत्य संस्कार छोड़ जाएगा, क्योंकि जितना सत्यत्व हम प्रपंच को देंगे, शरीर को देंगे, इंद्रियों को देंगे, मन को देंगे, चिदचिद वस्तु बाहर जो दिखती है, प्रतीत होती है, उनको देंगे, उतने ही संस्कार वैसे उतनी जितना हम बाहर सत्यता बुद्धि रखेंगे, उतनी ही सत्यता संस्कारों में भी होगी, और वो उतने ही खींचेंगे आगे। इसीलिए क्या होगा कि ज्ञान अपरोक्ष जैसे ही रहेगा, परोक्ष जैसे ही रहेगा, अपरोक्ष होते हुए परोक्ष जैसे ही रहेगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य क्षम नहीं हो पाएगा, साक्षात्कार का उदय नहीं होगा। तो दो अंश है, एक तो क्या है कि अद्वैत का ज्ञान जो है वो फलित नहीं होगा, और दूसरा क्या है, संस्कार में द्वैत वासना है, माने शरीर है और बाकियों का शरीर है और मेरे से भिन्न वस्तु है, ये व्यवहार में है। व्यवहार में तो हम ईश्वर को नहीं लाते, उपासना वगैरह ठीक है, किंतु जो लौकिक कर्म है उसमें क्या है कि लौकिक कर्म में भी ये मुझसे भिन्न है, मुझे चाहिए, वो मुझसे भिन्न है पर पास में है, नहीं चाहिए, ये राग द्वेष के कारण जो विषयों के साथ व्यवहार चल रहा है उसमें जितनी सत्यता बुद्धि होगी उतनी ही वासना होंगी, उतना ही ज्ञान फलित नहीं होगा। मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर त्रय से भिन्न हूं, ऐसा भी विवेक फलित नहीं होगा और अद्वैत ज्ञान भी फलित नहीं होगा, दोनों अंश में। यदि श्रवण हो गया फिर भी निधिध्यासन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है उसके पहले, नहीं तो श्रवण फल नहीं देता। हे सौम्य, द्वैत वचन अनुस्मरणम, यही द्वैत वचन का अनुस्मरण हम जो देख रहे हैं, दृढ़तर प्राचीन अद्वैत अनुभव संस्कार जन्याम स्मृतिम प्रतिबध्नाति, अद्वैत स्मृति। अब ये अद्वैत स्मृति जो है, अद्वैत ज्ञान होगा तब जाके स्मृति होगी। तो अद्वैत ज्ञान कुछ समझ आया, कहते समझ आया, हाँ तत्वमसी, गुरु पूछ रहे तत्वमसी कहा, कुछ समझ में आया, शिष्य कहता है तत्वमसी, फिर से गुरु पूछता है तत्वमसी कुछ समझ आया, तब जाकर कभी कह रहा था हाँ अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसी कहने से नहीं होगा ना, तत्वमसी गुरु को कह रहा है, आप गुरु कह रहे शिष्य को आप ब्रह्मो, शिष्य गुरु को कह रहा है आप ब्रह्मो, तो समझ नहीं आया।
तो जब भी समझ आएगा तभी अद्वैत ज्ञान परोक्ष होगा, फिर अद्वैत की स्मृति उत्पन्न होगी। और यदि ये दृढ़ नहीं हुआ है तब तो स्मृति भी नहीं होगी, क्योंकि भिन्न भिन्न विषयों की स्मृति होगी। अद्वैत संस्कार नहीं होगा तो अद्वैत की स्मृति नहीं होगी। पर दृढ़तर प्राचीन अद्वैत अनुभव संस्कार जन्याम, कितना भी कर ले फिर भी दृढ़तर प्राचीन अद्वैत अनुभव संस्कार जो है उससे जो जन्य अति दृढ़ाम अपि अद्वैत स्मृति, यह अद्वैत स्मृति क्या अति दृढ़ है, उसको भी प्रतिबंध कर देते, प्रतिबद्ध कर देते। कौन कर देते? द्वैत वचन अनुस्मरण। माने द्वैत वचन अनुस्मरण और अद्वैत स्मृति में साक्षात विरोध है। द्वैत अनुवचन स्मरण, द्वैत वचन स्मरण या अद्वैत स्मृति, दोनों देख लीजिए, दोनों में साक्षात विरोध है। तो जो दृढ़ होगा, अति दृढ़ होगा, वो दूसरे पर आवेश करेगा। तो द्वैत वचन अनुस्मरण करेंगे, माने इसीलिए संन्यास क्यों लेते हैं? क्योंकि द्वैत व्यवहार जितना हो सके उतना कम करना है, जब तक अद्वैत स्मृति दृढ़ नहीं हो जाती, अद्वैत वासना दृढ़ नहीं हो जाते तो स्मृति भी अद्वैत की होती ही रहेगी। कुछ भी करेंगे तो अपने आप चलेगा, तो प्रारब्ध के वश चलेगा, किंतु अद्वैत कभी भी वृत्ति चलती चाहिए, अद्वैत वृत्ति चलनी चाहिए। तो इस आशय से संन्यास लेते हैं। तो द्वैत वचन अनुस्मरण जब तक करते रहेंगे, क्योंकि होता रहेगा, सभी जिनसे मिलते हो तो अद्वैत ही नहीं है, अद्वैत क्या है? साधक ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, ये बार 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 द्वैत वचन का भी संस्कार बन रहा है, और ये पहले से है, अनादिकाल से, अभी का नहीं, ये अनादिकाल से। तो अभी भी वो चलता रहेगा तो उसका स्मरण करा देगा। पता भी नहीं चलेगा कि पूर्व संस्कार, पूर्व जन्मों में जो प्राप्त संस्कार है उसका स्मरण हो रहा है और कार्य चल रहा है मन में, वैसे ही फलित हो रहा है। इसीलिए दृढ़तर प्राचीन अद्वैत अनुभव संस्कार भी हो, फिर भी क्या है कि द्वैत वचन का अनुस्मरण होता रहेगा, तो इसका विरोध होकर दृढ़तर प्राचीन द्वैत अनुभव संस्कारात जन्या जो है, क्या है वो? अद्वैत स्मृति है। तो द्वितीय में हो जाएगा जन्याम अति दृढ़ाम अपि अद्वैत स्मृति, अति दृढ़ हो तो भी प्रतिबद्धाति। माने मध्यम अधिकारी को कह रहे हैं आचार्य, अदृष्टि को कह रहे हैं कि जब ही तत्वदृष्टि को पढ़ाया था तो आपने भी सुना था, किंतु क्या हुआ है कि ये द्वैत वचन का अनुस्मरण प्रतिबंधक बन रहा है, प्रतिबद्धाति। तो कैसे संभव है? उस संदर्भ में भर्चु की कथा बताते। तो तत्व साक्षात्कारम दूरी करोति, प्रतिबद्धाति तत्व साक्षात्कारम दूरी करोति, माने तत्व साक्षात्कार जो हो सकता था उसको दूर कर दिया, उसको दूर कर देती है तो हो नहीं पाता। इसीलिए प्रतिबध्नाति तत्व साक्षात्कारम दूरी करोति च इति उपपादयितुम, उस संदर्भ में ये दिखलाने के लिए उदाहरण ला रहे, कांचन कथाम प्रस्तौमि इति भर्चु कथाम गुरु शिष्यम प्रति कथयति। इसीलिए भर्चु की कथा बता रहे इस संदर्भ में कि इसके लिए इस कथा के द्वारा समझ लो कि कैसे यदि निश्चय हो रहा है, माने संशय नहीं है, अभी लगता है संशय नहीं है, किंतु द्वैत संस्कार आ जाएंगे, वचन का अनुस्मरण हो जाएगा तो उसका विरोध है। जब तक अज्ञान का संपूर्ण नाश नहीं हुआ होगा तो बीज रूप में होगा, और बीज रूप में होगा जितना अधिक होगा उतना ही वो फलित होगा, काम कर्म इत्यादि फलित होंगे। इसीलिए साक्षात विरोध होने से द्वैत का त्याग करना ही पड़ेगा, वही तो न्यास, सम्यक न्यास संन्यास, उसको छोड़ना पड़ेगा। यदि छोड़ नहीं सकते, माने संन्यास माने आश्रम संन्यास नहीं ले पाए, तो ये बुद्धि में भी समझ होनी चाहिए कि ये मिथ्या है और उससे
जितना दूर रह सकते उतना बुद्धि में समझकर मिथ्यात्व निश्चय सर्वदा सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। आसित कस्यचित, ये एक एक पंक्ति में नहीं जाऊंगा, ये कथा है, ऊपर ही ऊपर देखेंगे क्योंकि कथा में तात्पर्य जो है उस पर ये देंगे, क्योंकि शब्दता क्या है, क्योंकि मुझे भी अभी कथा में जो जो जिन जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो भावार्थ लेने के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वेदांत में ये सब शब्द नहीं आते, इसीलिए जितना हो सके उतना करेंगे, पंक्तितः शब्दता नहीं घटाएंगे, ऊपर ही ऊपर देखेंगे इस कथा को। क्योंकि तात्पर्य क्या है कि ये संस्कार, द्वैत संस्कार कैसे उदाहृत में द्वैत संस्कार कैसे प्रतिबंधक बनते हैं अद्वैत स्मृति के लिए, वैसे ही जैसे कि इस कथा में दिखलाएंगे कि कुछ दृढ़ संस्कार जो है वो साक्षात कुछ हो पा रहा है फिर भी उसका विरोध करेंगे, हो सकता था उसका भी विरोध करेंगे। आसित कस्यचिद राज्ञः भर्चुः नाम प्रधान आमात्यः, तो आमात्य कोई प्रधानमंत्री था, भर्चुक नाम था उसका, कि कोई राजा था उसका मंत्री था। सच स्वायत्तीकृत सकल राज्य कार्य अभवत, तो क्या है, सभी जो कार्य है वो उसके द्वारा ही कराता था, क्योंकि प्रधानमंत्री है तो उसमें बहुत श्रद्धा थी, बुद्धिमान था। तस्य प्रभावं दृष्ट्वा इतरे राज उपजीविना राजोपजीविना, कि राजा के बल पर जो अपना जीवन बिताते थे वो क्या है कि देखकर, तस्य प्रभावम दृष्ट्वा, देखकर क्या है, इतरे बाकी जो है राजो उपजीविनः तस्मिन् ईर्षा लवः, तस्मिन् ईर्ष्यालव संजाता, तो क्या हुआ, उनको क्या है कि माने उनको ईर्षा उत्पन्न हो गई देखकर कि अरे सभी इसके लिए तो उनको ही आगे बढ़ाते, हमें कुछ मिल नहीं रहा है इत्यादि, ऐसे ईर्षा हो गई। तथापि राज्ञः निरतिशय प्रेमास्पदी भूताय भर्चवे न अपकर्तुम अशकन, तो ये फिर भी उसको क्या दूर कर नहीं पाए, माने जितना भी राजकीय पॉलिटिक्स कर कर प्रयत्न कर लिया फिर भी संभव नहीं हुआ, राजा को फिर भी भर्चु के प्रति द्वेष नहीं आया, तो आग लगाने का की कोशिश करते हैं कि नहीं हुआ फिर भी। तदा ते संगीभूय, तो एक एक से नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या है कि सभी पहले इसको हटा लेते, बाद हमारा बाद में अपना कर लेंगे, माने अभी जो होता है कि बाद में जो है कि एक को हटा देंगे, बाद में क्या है कि हम में बांट लेंगे जैसा है, ऐसे विचार से क्या है, तदा ते संगीभूय भर्चु, हाँ नहीं भर्चु नहीं, तदा ते संगीभूय भर्चु निरसन उपायम आलोच्य रहसी तद राष्ट्रस्थान दस्यून लुंठनाय प्रेरयामासुः, तो ये क्या है कि मिलकर एक प्रस्ताव रखा कि क्या करते हैं कि इसको बाहर हटा ले जाए, कहीं ले जाकर किसी जगह पर छोड़ देते हैं। तो दस्युभिः लुंठिते राष्ट्रे राजा राष्ट्रस्य सहसा उपनतम उपप्लवं श्रुत्वा सभां सम्मेल्य तत्रस्थान मुख्याधिकारिणः दस्युविद्रावणाय नियोजयामास। ठीक है, तो राजा ने कोई संदर्भ बनाया, ऐसे एक इसके संदर्भ में कुछ चल रहा था, राजा ने यही माने राष्ट्र में, एक बार ये देख लेता हूं मैं, ये कथा मैंने नहीं देखी, कथा आ रही है करके अभी स्मरण आया, एक बार इसका थोड़ा अर्थ देखना पड़ेगा मुझे। क्या है कि एक पंक्ति भी छोड़ नहीं पाते, ऊपर ही ऊपर देखें तो आगे बढ़ सकते हैं, किंतु क्या है कि ये अभी प्रश्न आया तो एक बार देख लेता हूं ये इसका। इस लैपटॉप में कुछ कठिनाई है, स्लो हो गया है, ठीक है।
दस्यु भी क्या शब्द है इसमें? माने सहज शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बाकी इसमें वेदांत में सहज शब्द है, इसमें कथा में क्या है कि कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। अभी ये जो धातु भी जो प्रयोग किए हैं वो देखना पड़ता है कौन सा धातु है, क्योंकि कुछ संदर्भ मानी पता नहीं कि ये वस्तुतः ऐसी कथा थी क्या, मतलब इतिहास बता रहे कि पता नहीं, क्योंकि ये शब्द क्या इसके भिन्न यहाँ किस इसमें ये किया है, ये प्रश्न आया। ठीक है, ऐसे ही सामान्य अर्थ लेकर चलते हैं, क्योंकि ये क्या है कि तदा ते संगीभूय भर्चु निरसन उपायम आलोच्य रहसी तद्राष्ट्रस्थान दस्युन लुंठनाय प्रेरयामासु। तो ये यहाँ से ही देखते हैं कि छोड़ नहीं पा रहा हूँ, वो पंक्ति आगे अटक गया हूँ वहाँ पे, तो मेरा दुख बढ़ जाएगा। तो ये दस्यु करके माने इसका कुछ पारिभाषिक अर्थ भिन्न इसमें होता है। यहाँ पे अर्थ क्या है कि चोर के इसमें अर्थ है। तो वहाँ पे क्या है कि दूसरे राष्ट्र में चोर जो है ना उनको बुला के, जैसे ये करते हैं कि उनको बुला के बोलते हैं हम अगर ये कर लेंगे तो क्या होगा, दूसरे को माने क्या कहते हो, सुपारी दे दी चालू भाषा में जो कहते सुपारी दे दी। तो उनको कोई कहते कि इनको किडनैप कर लो, उठा लीजिए, इनको एबडक्ट कर लीजिए, ले जाइए कहीं। तो ऐसे कुछ तो करके बाहर के देश में छोड़ना है, ऐसा विचार किया इन्होंने। तो दस्यु भी लुंठिते माने अभी कैसे कि अभी सीधे जे जाएंगे तो किसी चोरी कर लीजिए, तो चोरी के इसमें कुछ हो जाएगा तो इनको ले जाइए, ऐसे कुछ उन्होंने ये बनाई, योजना बनाई। तो कहते हैं दस्यु भी लुंठिते राष्ट्रे, ऐसे राष्ट्र में राजा राष्ट्र से सहसा उपनतम उपप्लवम श्रुत्वा, ऐसे सुनकर अरे चोरियां हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे दुख सुनकर सभाम सम्मेल्य, तो राजा ने सभा बुलाई और कहा तत्रस्थान मुख्याधिकारिणः दस्यु विद्रावणाय नियोजयामास। तो कुछ एक ऐसे टीम बनाई इत्यादि कि इनका कुछ कीजिए कि चोरियां बहुत बढ़ गई, ये हो गया इत्यादि। ते सर्वे संगीभूय राजानम एवं अवोचन। तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसे इन्होंने योजना बनाई है कि चोरियां बढ़ती है तो इसमें राजा कुछ करेंगे, तो हम कुछ तो ऐसा बनाएंगे जिससे इसको प्रधानमंत्री को हटा देंगे, भर्चु को हटा देंगे। कुछ ऐसे माने जैसे संशय ना हो, कि हम पर संशय नहीं आए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि सीधे इसको माने हम ही जाकर कहीं छोड़ देंगे या किसी को बुलाकर सामने हो जाएगा तो राजा को संशय आ जाएगा। इसीलिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था, इसीलिए कुछ ऐसा बनाएंगे कि राजा को संशय भी नहीं आए। ऐसे कर कर राजा को इन्होंने क्या बोला, स्वामिन सदा भर्चुम भवान श्लाघते आपत्काले च अस्मान नियोजयति। तो ये जो आप टीम इत्यादि बना रहे हैं इसके लिए हर बार तो जो अच्छा अच्छा है सब भर्चु को देते हैं और ये सब जो है ये काम हमको दे देते हैं। तो कहते हैं किमिति असौ भर्चुरिदानी न नियुज्यते, इस कार्य में भर्चु को क्यों न जोड़ दे। इस कार्य में अरे आप इतनी प्रशंसा करते तो भर्चु तो ये इसको तो माने बड़ी सहजता से संभाल लेंगे, इतने यदि विद्वान है तो ये चोरों को भी कुछ जो उपाय कर लेंगे, इसलिए उनको क्यों नहीं जोड़ते आप, करके कह दिया इन्होंने। कुछ तो लाकर माने कुछ तो ऐसी योजना बना रहे हैं कि चोर और ये भर्चो आमने सामने आ जाए, तो इनका कुछ लेना देना नहीं होगा, ऐसे कुछ इन्होंने योजना बनाई। तो कहते किमिति असौ भर्चु इदानीम न युज्यते, उस भर्चु को क्यों यहाँ नहीं जोड़ते आप इस योजना में कि चोरियां बढ़ रही, इसका कुछ कर लेंगे वो। श्रुत्वा एतद् भर्चुः सांजलि राजानम आह। तो भर्चु ने सुनकर क्या कहा, स्वामिन यदि आज्ञाप्यते तर्हि अस्मिन्नेव क्षणे गत्वा रिपून जित्वा आगमिष्यामि इति। तो कहते भर्चु ने कहा ठीक है मुझे जोड़ लो, आज्ञा हो तो मैं ही अभी आया कि उनको ठीक करता हूँ, उनको जीत कर आ जाता हूँ। तर्हि तथा एव क्रियताम इति राजा भर्चु आज्ञापयांचकार। तो राजा ने कहा ठीक है चलो जाओ आप कीजिए, कुछ तो ऐसे कीजिए क्योंकि समस्या बढ़ गई है, बहुत सारी चोरियां हो रही है, ऐसे कह रहे। भर्चुरपि तत्क्षणमेव शत्रुन विद्राव्य राज्ये सस्यादिकम संरक्ष्य सर्वेषां क्षेमम् आतनोत। तो ऐसे ही सब जो था मुख्य वो सब जितना हाथ में था वो सब
कार्य कर कर, जो रक्षण का कार्य था वो सब कर कर, सस्यादिकम इत्यादि इसके राज्य में जो है वो सब कर कर क्या है कार्य के लिए चल दिए। कहाँ गया, हाँ आगे। भर्चोर जयम श्रुत्वा इतरे राजपुरुषा युद्धे भर्चुः मृतः इति राजानम आवदेयासुः। तो क्या कहते हैं, भर्चु भर्चु तो क्या है कि उन पर चोरों पे हावी हो गया, तो कहते हैं भर्चुर जयम श्रुत्वा, ये सुनकर क्या किया, इतरे राजपुरुषा, बाकी जो थे उन्होंने क्या किया, युद्धे भर्चु मृतः इति राजानम आवेदयासु, कह दिया कि ये तो मर गया। राजा को जाके कह दिया कि भर्चु तो मर गया, वो युद्ध में मारा गया करके इन्होंने, युद्ध माने ऐसे चोर के छोटे नहीं थे, बड़े, तो ऐसे उनसे लड़ते मृत्यु को प्राप्त करके कह दिया, स्वर्गवास हो गया भर्चु का। इति राजानम आवेदयासु विवेक विकलो राजा तेषां व्यलीक वचनम विश्वस्य भर्चु स्थाने तेषु अन्यतमं नियुज्य तस्मै शिबिक छत्र चामरादि बिरुदम च कल्पयामास। तो दूसरे को नियुक्त कर दिया राजा ने, दुख से बड़े सुनकर। तो इन्होंने कुछ तो करके, ऐसे जीत गया इत्यादि ऐसे कोई कह रहा था, तो ये सुनकर क्या है कि वो कुछ तो कर ले गए, भर्चु को ले गए कहीं इसमें जंगल में छोड़ दिया या मार दिया ऐसे। पर इन्होंने फैला दिए, अफवाह फैला दी कि क्या ये भर्चु मर गया, राजा को कह दिया कि मर गया, अभी कहाँ पर है वो देह भी नहीं मिला, ऐसा हो गया, ऐसी अवस्था इत्यादि कह दिए, कथा बना दी। तो विवेक विकल राजा कि इनके इतने बोल रहे तो सच होगा, कितना भी बुद्धिमान या शक्तिशाली हो, भर्चु की मृत्यु संभव है, ऐसा सोचकर राजा तेषाम, इनका सुनकर क्या है कि किसी को जोड़ दिया, व्यली का वचनम विश्वस्य, विश्वास कर कर भर्चुस्थाने तेषु अन्यतम, उनमें से क्या किसी को एक को नियोजन जोड़कर इस प्रधानमंत्री के पदवी पर, तस्मै शिबिक छत्र चामरादि विरुद्धम च कल्पयामास, तो उनको सत्कार पूर्वक प्रधानमंत्री बना दिया। नूतनो मंत्री यथा भर्चु न राष्ट्रम आगच्छेत यथा च राज्ञः स्वप्ने अपि भर्चु ज्ञानम न स्यात् तथा उपायशते ही संविधान अकरोत। तो क्या कहते, तो ऐसा अभी क्या है कि राजा को तो भर्चु पर बहुत श्रद्धा विश्वास था, तो अभी नए प्रधानमंत्री ने क्या किया कि भर्चु कहीं भी हो, भागकर भी भीतर नहीं आ पाए राज्य में, ऐसे राज्य में व्यवस्था कर दी कि कहीं, क्योंकि लोग उन्हीं के थे, उसी के थे, तो क्या कह दिया कि भर्चु यदि आ जाए तो कुछ भी कर कर राज्य में आने नहीं देना, राजा के पास या किसी को राज्य के गुप्तचरों को पता न चले कि भर्चु कहाँ है, उसे मिल न पाए। और राजा के मन से भर्चु का ये माने भर्चु का स्मरण भी नहीं हो पाए, ऐसे प्रयास करना शुरू कर दिया, ऐसे संविधान बना दिया अकरोत। बहुत सारे उपाय शते ही दे दिया, बहुत सारे उपायों से ऐसे राजा पर भर्चु के विरुद्ध संस्कार डाल दिए, माने भर्चु का स्मरण ही नहीं आए कि उसका नाम भी नहीं लेना है, ऐसे उन्होंने व्यवस्था बना दी सभी ने मिलकर। आगे अभी भर्चो संन्यास भर्चो संन्यास, तो कहते हैं भर्चु अखिलम एवं ज्ञात्वा एवं अचिंतित। अभी भर्चु को पता चल गया भर्चु है कहीं, तो उसे पता चल गया कि ये ऐसे कुछ हुआ है राज्य में, कि ऐसे कुछ हुआ है, तो उसे वैराग्य आ गया, क्या करना है जाकर कि ये सभी लोग वैसे ही वहाँ पे, अभी राजा ने नूतन मंत्री भी जोड़ दिया है, और क्या करना है, ठीक है, तुष्य तो दुर्जना, कि सुखी रहे वो सब, ऐसे कर कर भर्चु अखिलम एवं ज्ञात्वा एवं अचिंतित, ऐसे सोचा उसने। न इदानी मम राजनिकटम गंतुम उचितम, अभी क्या जाने भी नहीं देंगे और प्रयास करना विफल हो जाएगा, ठीक भी नहीं है जाना। यह अहम अरोगेण दृढ़ेन गात्रेण अविकलैः इंद्रियैश्च संपन्नः सर्वभोग उपकरण भरितेषु रम्येषु हर्म्येषु निवसन स्वलावण्य अवधीर क्या शब्द है भाई ये,
अवधि ईरित, अवधि ईरित अप्सरो ईरिताप्सरोभिः कामिनीभिः अनवरतं रममाणो दिव्यान् भोगान् भुञ्जान एव कालम एतावन्तम एतावन्तन अनयम एतावन्तम अनयम। पता नहीं ऐसे क्यों इन्होंने ऐसे प्रयोग किया है कथा में कि उससे वैराग्य आ जाए, इसीलिए कर दिया लगता है, क्योंकि वेदांत वाक्य तो स्पष्ट है, सहज संस्कृत है। इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के धातु लाकर क्या क्या तो बना दिया, या मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि ये कथा ये वस्तुतः क्या साहित्य का अभ्यास नहीं है, तो मेरी त्रुटि है, साहित्य का अभ्यास नहीं है, नहीं काव्य का अभ्यास है, सीधे वेदांत में ही संस्कृत के जितना आता है वो संस्कृत वेदांत के लिए और वेदांत के द्वारा ही संस्कृत पढ़े है जितना हुआ है। इसीलिए क्या है कि उतना संस्कार नहीं है कि साहित्य में और जितना होता है, तो इसीलिए भी कठिन लग रहा है क्योंकि ये शब्द ऐसे ही है, ऐसे ऐसे। और ये सब क्या है कि लिट लकार का प्रयोग करते हैं, लिट लकार का वेदांत में कुछ काम नहीं है, कहीं कथा में आता है तो अर्थ लेकर चलते हैं, तो इसमें कौन से धातु का लिट लुंग इत्यादि कर देंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वैराग्य आ गया। वस्तुतः क्या है इतना पढ़कर जितना मुझे वैराग्य आ रहा है उससे अधिक, बहुत अधिक आ गया। तो कहते हैं कि यह अहम, मैं कैसा हूं, तो कहते हैं अपने बारे में सोच रहे, अरोगेण दृढ़ेन गात्रेण, कि अभी क्या है कि सभी शरीर तो ठीक है, कि ऐसा कुछ युद्ध में ऐसा हुआ नहीं कि शरीर चला गया, और विकल इंद्रिय इत्यादि, तो ये संपन्न, हाँ ऐसे मैं जो हूं, सर्वभोग उपकरण भरितेषु रम्येषु हर्म्येषु निवसन। अभी क्या है कि ये वहाँ राज्य में तो बहुत सारे उपभोग थे, तो कहाँ, तो सब जितने थे, स्वलावण्य अवधीर ईरित अप्सरो भी कामिनी भी अनवरतम रममाण, तो वहाँ पे जाकर क्या करना है, वही नाच गाना इत्यादि, राजा के साथ वही देखना इत्यादि, और दिव्यान भोगान भुंजान एव कालम एतावंतम अनयम। कालम, ये भकार लग रहा था ये, तो ये क्या है देखिए पुराने से, कालम अभी स्पष्ट है, भुंजान ऐसे भोगान भुंजान, शानच का प्रयोग किया है, ऐसे करते हुए वो कालम एतावंतम अनयम, कि अब तक क्या है कि ऐसे ही मैंने काल बिताया है। राजा के यहाँ पे जो उपभोग साधन है, राजा के लिए तो ठीक है, वो तो क्या है कि इत्यादि नृत्य इत्यादि गाने में माने भोग में बिता रहे थे, मैं भी उनके साथ जुड़कर मैंने भी ऐसा ही जीवन बिताया, एतावंतम कालम, अब तक ऐसे ही मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अभी उन्होंने मुझे हटा दिया, पर क्या है कि राजा के साथ राजा जैसे ही मैंने भी उपभोग किया है इत्यादि। तस्य में वैसा वाला मैं जो हूं उसको, माने जिसने आज तक केवल ऐसे ही उपभोग किया है राजा के साथ, वैसा वाला मैं जो, तस्य में मरणांता विपद इदानीम आपतिता, विपद इदानीम आपतिता, विपत आपतकाल कहते हैं वैसे विपतकाल, कि अभी क्या हो गया देखिए, ऐसी योजना बन के इन्होंने मुझे मारने की ठान ली थी, तो युद्ध में तो मैं माने जान बची है बस, ऐसा मरा नहीं हूं, पर मारने की तो उन्होंने ठान ली है, तो ऐसे हो गया है। तस्य में, वैसे वाले मेरा, मरणांता विपत, माने ये ऐसा काल आया है कि अभी मैं मर ही जाता, मरणांता कि अंत में तो मरण ही हो जाता। इदानी आपतिता, अभी भी कहाँ छोड़ दिया है कि राज्य में तो जा नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था कर दी है। तो कहते धिंग माम मूर्खम, माम मूर्खम धिक, धिंग माम धिक, धिक कहते द्वितीया के साथ आता है अव्यय, तो धिक माम धिक मूर्खम, ऐसा वाला मूर्ख हुए, धिक्कार हो मुझ पर। ऐसे इयंतम कालम भंगुरेशु भोगेशु निमग्नम, तो धिक्कार है मुझ पर कि अभी ऐसी अवस्था होगी मेरी, मैंने ऐसा भी नहीं कि पहले जैसे आरोग्य है, तो कह दिया हम अरोगेण दृढ़ेन गात्रेण,
अविकेले ही इंद्रिय ही च संपन्न, अभी भी है, पहले जैसा नहीं, फिर भी अभी भी शरीर है, इंद्रियां है, अभी भी मैं वैराग्य से साधन कर सकता हूं। ऐसे विचार किया उसने कि इयंतम कालम भंगुरेशु भोगेशु निमग्नम, ऐसे भोग में मैं निमग्न था जो नित्य सुख नहीं देते। मत्समः कोन्यो अस्ति मूढ़ः, मेरे जैसा मूढ़ और कोई दूसरा कौन होगा, मूर्ख, ऐसा ऐसे सोचा उसने। इति एकांते स्थित्वा, एकांत ही है राज्य में तो जान ही नहीं थे और बाकियों को किसी को पता नहीं, ऐसी जगह पे छोड़ दिया था। इति एकांते स्थित्वा याभिः मोहिता एतावन्तं कालं श्रेयो मार्गात् दूरीकृतः अभूत् तासाम अंगनानां प्रत्येकम अंगानाम, ये अंगनानाम ठीक नहीं लग रहा, अंगानाम करके होना चाहिए लगता है। मत्समः कहो कौन्यो अस्ति मूढ़ा इति एकांत स्थित्वा, ऐसे विचार कर कर एकांत में याभिः मोहित एतावन्तं कालम श्रेयो मार्गात् दूरीकृत, तो अभूत, दूरीकृत अभूत, मैं ऐसा श्रेय मार्ग से, मोक्ष मार्ग से दूर हो गया, क्योंकि प्रेयो मार्ग में चल रहा था। राजा के साथ जो राजा के जो उपभोग है मेरे भी उपभोग बन गए, तो वैसे जाकर श्रेय मार्ग से मैं दूर हो गया। एतावंतम कालम, अब तक कि क्यों मोहिता, क्योंकि मोह में जिनके द्वारा मोह हुआ, इन प्रेय साधनों से, प्रेय साधन से मैं जो मोहित होकर एतावंतम काल अब तक श्रेय मार्ग से दूर हुआ, दूरीकृत अहम अभूत। तासाम अंगनानाम प्रत्येकम अंगानाम करके वो प्रत्येकम अंगानाम, तासाम अंगानाम प्रत्येकम अंगानाम अत्यंतम अशोभनताम, माने याभिः जिन से मैं मोहित हुआ था, प्रत्येक विचार कर कर, अच्छा ये इस पे मोह था, उस पे मोह था, ऐसा हुआ था, वैसा, पुराना विवेक विचार कर कर विवेक कर रहा है कि अशोभन है वो, अशोभनताम अति जिगुप्सा वहताम, कि ऐसे अति जुगुप्सा आ गई, अति जुगुप्सा आवहताम, कि ऐसे उसको सब में क्या है कि ऐसा वैराग्य है कि ये सब तुच्छ है, ऐसे कि इतना समय बिता है उसमें, उसका प्रभाव क्या हुआ देखो अभी, ऐसे सोचकर वैराग्य आ गया। तो क्या सोचता है, दारापत्य धनादीनाम, दारा माने पत्नी, और सभी जो माने जितने सभी जो उसने माने जिसके साथ जुड़ा था, विषय हो माने अपने लोग हो या अपने धन हो, माने जहां जहां ममकार बुद्धि थी, अहंकार और ममकार, ये जो था दारापत्य धनादीनाम अनधिक दुख दीनाम अनधिक दुख, अच्छा, अनधिक दुख निदानताम च भूयो भूयो अनुचिंतयन, ये अनधिक दारापत्य धनादीनाम, ये अनधिक ही है, अनधिक क्यों है देखना पड़ेगा, क्या है, मत्समा को अन्यस्ति मूढ़ इत्येकांतस्थित्वा याभिर्मोहितयेतावन्तं श्रेयो दूरीकृत अभूत तासाम अंगानां प्रत्येकम अंगानां अत्यंतम अशोभनाताम अतिजुगुप्सावताम दारापत्य धनादीनाम अनधिक दुख। तो ये अनधिक का ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, दुख निदानता माने उससे अधिक कोई दुख देने वाला नहीं है, ऐसा सोचकर, ऐसा अनधिक का ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा कि उससे अधिक, माने नहीं उसमें हो जाएगा कि अधिक दुख से अनधिक दुख, इससे अधिक दुख देने वाले जो कारण है उसका, जब भूयो भूयो अनुचिंतन,
माने ये सब दुख के ही कारण बने हैं। सभी भी जो थे उपभोग दुख के ही कारण बनेंगे। और सोचते हैं मेरे धन इत्यादि भी, दारा अपत्य धन इत्यादि, ये सभी क्या है दुख का ऐसे अधिक दुख के कारण, इससे अधिक कोई दुख नहीं है। ऐसे भूयो भूयो अनुचिंतन भोगाद विपरतः, विरता, विपरत नहीं, भोगात विरता, विरता माने वैराग्य प्राप्त कर कर जो ये वैरागी बन गया, वैरागी विरता माने जो जिसको विरति उत्पन्न हो गई, कर्तरी में हुआ है विरतः सन, विरतः सन तपस्वी संबभूव, तपस्वी बन गया। ये इतना जो है इसकी आवश्यकता नहीं थी इस कथा की, फिर भी है तो कर रहे, क्योंकि भर्चू क्या कर रहा है उसमें तात्पर्य नहीं है कि भर्चू इसके लिए दिखाया उसका कि वैराग्य इत्यादि दिखा रहे, क्योंकि वो तो भर्चू के इस विचार से कथा और उदाहरण का कोई संबंध है ही नहीं वस्तुता। तो ये इतनी लंबी कथा क्यों दी पता नहीं। तो ये जो भर्चू पुनः राज्य में नहीं आ रहा है इसमें तात्पर्य है, तो उसने क्या किया उसमें तात्पर्य नहीं है, पर वो किस लिए नहीं आया ये दिखलाने के लिए इतनी कथा बता दी। क्योंकि वो ऐसा यदि मंत्री है तो संशय होगा कि ये क्या कथा है, लग नहीं रहा है, ये तो बहुत फिल्मी लग रही है, कहेंगे ये कैसे इतना अच्छा मंत्री है वो राजा को छोड़कर क्यों रहेगा, पुनः आ जाएगा। तो कहते हैं उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया इसीलिए नहीं आया, तो वो संदर्भ समाप्त हो गया उसका। अभी आगे आगे रही कथा है, पीछे उससे कोई संबंध है ही नहीं। तो कहते हैं उसको वैराग्य आ गया और तपस्वी हो गया, तपस्वी शंभु, अरे वो तपस्वी हो गया तो तब क्या होगा, तो कहते हैं अभी भर्चो हो वैराग्य वर्णनम, उसके वैराग्य का वर्णन कर रहे। अभी ये कथा से जो राजा को हो रहा है उससे कोई संदर्भ माने संबंध नहीं है, किंतु ये इस कथा में दूसरा उद्देश्य ले आ रहे हैं कि भर्चू का जो वैराग्य है उससे क्या होगा कि वो सुनकर हो सकता है कि अदृष्टि को, जो अभी मध्यम अधिकारी, उसको अधिक वैराग्य और आ जाए, माने बुद्धि में वैराग्य। तो उन्होंने भी ये त्रैलोक्य राज्य छोड़ दिया है, पहले जो कथा आई थी ये भी वैसे ही है, ये जो राजकुमार है तीनों राजकुमार है, अदृष्टि तत्वदृष्टि इत्यादि। तो ये क्या है कि इनको तो वैराग्य आ गया है, फिर भी क्या है कि पुरानी वासना हो सकती है, इसीलिए क्या है कि वैराग्य उत्पन्न, ये भी तात्पर्य हो सकता है, ऐसा लेंगे क्योंकि आगे वैराग्य का वर्णन हो रहा है। तो कहते भर्चू के कथा में यद्यपि वो तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य कहां से शुरू की थी कथा, इस संदर्भ में शुरू की थी कि राजा को भर्चू का संस्कार है। आगे बतलाएंगे राजा को भर्चू का संस्कार है, क्योंकि उतनी प्रीति थी, संस्कार बन गया है। तो यद्यपि मर गया कह दिया है, ठीक है, अभी वो क्या है कि मर गया कह दिया, अभी वो बार 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 राजा को कह रहे कि है ही नहीं, होता तो आ जाता, यदि जीवित होता तो आ जाता, ऐसे कर कर राजा पर ऐसा संस्कार डाल दिया है कि भर्चू मर गया है, ऐसे संस्कार डाल दिया। इसीलिए पुराने संस्कार को सब हटाकर जो है अभी नए संस्कार, राजा के संस्कार क्या है, अभी राजा के संस्कार की भर्चू मर गया, क्योंकि देखा ही नहीं, राजा ने भर्चू को देखा नहीं और बहुतों ने बता दिया कि जीवित होता तो आ जाता। तो उस संदर्भ में कह दिया कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि राजा देख लेता, नहीं राजा नहीं देख सकता क्योंकि अंदर छोड़ा नहीं, और वो उसने आने का प्रयास भी नहीं किया भर्चू ने भीतर, इसीलिए राजा के संस्कार अभी क्या है, राजा के संस्कार ऐसे है कि भर्चू मर गया, ये तात्पर्य विषय है। उसमें क्या है कि वैराग्य क्योंकि साधक के लिए साधन है, इसीलिए वैराग्य का वर्णन कर रहे भर्चू का, किंतु जिस संदर्भ में शुरू हुआ था उसमें भर्चू के वैराग्य का कोई संबंध नहीं है। तो ये कथा अपनी ओर से और जोड़कर बता रहे ग्रंथकार कि कह रहे, क्योंकि ये शास्त्र में जहां आता है, ये उदाहरण आता है, वहां पे इतना कहते कि जैसे भर्चू, तो ये कथा में उतना ही है, इसको तात्पर्य मत लीजिए, कहीं आएगा भर्चू वत करके भर्चू की कथा आती है ऐसे बोल देते, तो उसमें उतना ही है, भर्चू का वैराग्य वगैरह कथा में नहीं है, वो उस संदर्भ में लेकर वैराग्य पढ़ाने के लिए भर्चू का वैराग्य दिखा रहे। पराधीना सेवा दुख हेतु एकांते सुखम, ये जैसे कि न्याय बन गया, देखिए पराधीना सेवा दुख हेतु एकांते सुखम, ऐक्य में सुख है। कल द्वितीयाद वही भयम भयति आया था पहले, तो दूसरे से ही भीति होती है, भय होता है। पराधीना सेवा, जो सेवा पर के अधीन है, जो भी सेवा है ना,
कार्य के अर्थ में क्रिया, जो भी क्रिया क्या है दूसरे के अधीन है वो दुख का हेतु होता है। ये कोई भी बचपन से देख लीजिए, कोई बच्चा कुछ खेलना चाहता है, करना चाहता है, माता पिता करने नहीं देते कि पढ़ाई करो, वो तो अरे खेलने के समय खेलो ठीक है, पर पढ़ाई का समय भी है, वो तो पढ़ाई करना ही नहीं चाहता, दिन भर खेलना चाहता है। तो कहता है जो मैं करना नहीं चाहता वो करा रहे, तो कहते नहीं मैं बड़ा होकर ये करूँगा वो करूँगा, मन में वो होता है कि नहीं मैं बड़ा होकर मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, माता पिता की जब तक सुनना है तब तक सुनना है, आगे जाकर मैं खेलूँगा, ऐसे बचपन में विचार होता है। और बड़े होते तो भी क्या होते हैं, दूसरे के अधीन हो गए, बस स्कूल जाते स्कूल में अधीन हो गया, अरे ये क्या टाइम टेबल है, ये करना पड़ता है, वो यहाँ पे तो अधिक हो गया। फिर आगे जाकर इतनी पढ़ाई करनी है, अभी तो आगे करियर का सोचना है, तो करियर का सोचना है, थोड़े मैच्योरिटी आ गई तो कहते हैं अरे ये खेल कूद में तो नहीं हो पाएगा, तो अरे अपना घर बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आगे का इन्फ्लेशन बढ़ गया इत्यादि। वो ऐसे करते 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 पूरा जीवन क्या है, पर अधीन है, या तो दूसरे व्यक्ति के अधीन है या तो दूसरे विषय के अधीन है। सोचता है कि मैं खाना नहीं चाहता, अभी शुगर बढ़ गया है, फिर भी क्या है कि विषय बुलाता है कि बोलता है खाओ मुझे खाओ, तो सामने बोलता है खाओ, अभी कैसे, तो पराधीन हो गया कि उसके अधीन हो गया, मिठाई के अधीन हो गया, तो वासना के अधीन हो गया। मन जैसा है उसके अधीन बुद्धि हो गई, और बुद्धि वाला भी उसके अधीन हो गया, बुद्धिमान होते हुए भी मन के अधीन हो गया। मन चाहता है कि चलो अभी आज पाठ नहीं करना है, सो जाते, ठंड बढ़ गई, नहीं करते पाठ। फिर कहेगा कि चलो आज थोड़ा ये कर लेते, आज थोड़ा घूम कर आते हैं, आज श्रवण आज के लिए छुट्टी। ऐसे करते 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 सभी किसी ना किसी के तो अधीन होते, इसीलिए कहते हैं जो भी कार्य है सेवा से सामान्य कार्य ले लीजिए, पराधीना सेवा दुख हेतु, दुख का हेतु बनता है। एकांत सुखम, मैं यदि अपने आप दूसरे पे बिना निर्भर हुए रहता हूं तो सुख है। अभी बहुत सारे यहाँ प्रसिद्धि हो गई है, आश्रम के बाहर रहना है। आश्रम में क्या है कि आश्रम में आश्रम के नियम है, तो एकांत में सुखम है, बाहर रहेंगे। पर बाहर रहेंगे तो आश्रम में जो व्यवस्था थी, आश्रम का जो साधु आसपास जो थे वो नहीं मिलते, बाहर रहेंगे तो। मेरी अवस्था ऐसी है, तो एकांत सुखम सोचकर बाहर आते हैं आश्रम के। तो ऐसे ही सबके, तो ये भरचू भी ये सोच रहा कहाँ जाना है, वहाँ अभी कोई मुझे पहचानता नहीं है, किसी को बताऊंगा नहीं, मैं मंत्री हूँ, अपने आप रहूँगा, कोई आता है लेना देना नहीं है, इसलिए एकांत सुखम ऐसा सोचकर रहते हैं। पूज्य स्वामी जिसको स्पिरिचुअल रोमांटिसिज्म कहते थे, फ्रेज था स्पिरिचुअल रोमांटिसिज्म, एकांत में ये होगा वहाँ पे। पर चिड़िया बहुत हो गई, पक्षी आवाज कर रहे हैं, इतना शब्द हो रहा है, इससे तो यही ठीक था, ऐसे सोचते। फिर दिन भर कोई प्राणी का शब्द आता है इत्यादि, ऐसे भी है, तो इसीलिए ऐसे होता है। किंतु यहाँ संदर्भ में वो नहीं है। एकांत सुखम नाना विचित्र रस ही सुपाज्य शाल्यन, क्या समास बना दिए इन्होंने, क्या देखिए, सूप आज्य शाल्यन, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, अभी चला, ये कुछ तो स्लो हो गया, मैं टैब कर रहा हूं तो अटक जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं सूप आज्य शाल्यन नशाक दधी धृत, धृत यानी घृत तो आज्य आ गया, तो धृत पायस अपूप आदि अनेक प्रकार ही अन्न पानादिभिः अपि तृप्तिम अनापन्नाम इमाम जिह्वाम एतावंतम कालम वृथा पोषितवान अस्मि। तो ये सब क्या है कि ये सब भोग्य जोड़ दिए समास में, लंबे समास में, सूप इत्यादि। सूप से अंग्रेजी में जो सूप आता है वही है आज्य, घी इत्यादि। तो ये सब शाल्यन करके पढ़ा मैंने, शाल्यन्न शाक ऐसे है। तो सूप आज्य शाल्यन्य शाली, सूप आज्य शाली अन्न ऐसे लेंगे, तो इत्यादि माने भिन्न भिन्न भी ले सकते हैं, या उससे शाली अन्न ऐसे ले सकते हैं। शाली अन्न शाक दधि, माने ये शाकाहारी कहते, तो सब क्या है कि भिन्न भिन्न माने खाद्य बता रहे,
और दधि, घृत, हाँ यहाँ पे घृत है तो ये घृत भी लेते, घृत ही होना चाहिए, पर फिर घृत पायस इत्यादि, अपूप, भिन्न भिन्न तले हुए पकवान इत्यादि, पकोड़ा इत्यादि आदि आदि अनेक प्रकार ही अन्नपानादि भी ही उपलक्षण है। तो आदि से सब कुछ, माने खाद्य पदार्थ कह रहे हैं, क्या है उसमें ये नहीं है कि कहाँ कौन सा शब्द कहाँ टूटता है, वो भी यदि संस्कार होगा तो आएगा, संस्कार अधिक है नहीं अभी कहाँ ये ठीक है, घृत पायस इत्यादि ठीक है, अपूप इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं होता, स्मरण नहीं आते, तो ये तो ठीक है। नाना विचित्र रस ही, विचित्र रस है उसमें कि सूप में जो रस है, आज्य इत्यादि अन्न, शाका, भिन्न भिन्न शाक है, उसमें क्या क्या, माने सब्जी में कौन से सब्जी का क्या रस है, ये पसंद है ये नहीं है इत्यादि होता है, तो भिन्न भिन्न विचित्र रस युक्त है ये सब। तो वैसे, और ये पायस इत्यादि मीठा है, अपूप ये क्या है कि ये तीखा होता है, तो इत्यादि अनेक प्रकार ही अन्नपानादि भी ही अपि, इतना इतने वर्षों में इतना खाया है फिर भी तृप्ति तो नहीं होती, जिह्वा को और चाहता है। तो इसीलिए क्या, तृप्तिम अनापन्नम, अनापन्नाम इमाम जिह्वाम, ये जिह्वा स्त्रीलिंग है इसीलिए ये द्वितीय में हो जाएगा जिह्वाम, इमाम ये जिह्वा क्या है, अनापन्नम, क्या नहीं पाया इसने, तृप्ति नहीं पाया, तृप्ति मन क्या नहीं पाई, तृप्तिम स्त्रीलिंग है, तृप्ति नहीं पाई, इतना कर भी, इतना खाया है विचित्र रसयुक्त, इतने वर्षों में खाया है फिर भी क्या है, जिह्वा को तृप्ति नहीं मिली, मेरे जिह्वा को एतावंतम कालम वृथा पोषितवान अस्मि, और अपना पोषण इन्हीं के द्वारा कर रहा था अब तक, माने अंतःकरण में इसी का ही सूक्ष्म अंश से अंतःकरण की वृद्धि हो रही है, और अब तक इसी से हो रही थी, इसलिए वृथा पोषितवान अस्मि, क्योंकि अभी भी जिह्वा को जितना मैं दे रहा था, जिह्वा तो तृप्त हो ही नहीं रही है, जितना भी दो यदि तृप्त नहीं होता, देखिए आप किसी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी करो तो भी दोष दिखाते हैं, बच्चे कहते हैं कुछ भी करो तो मुझे डांट देते हैं। तो ऐसे ही जिह्वा को जब भी प्रसन्नता हो ही नहीं तो तृप्ति क्यों दे रहे हो। जैसे काम कर रहे हैं, बॉस कब कुछ भी करो तो कहता है ये क्या, इससे तो अच्छा वो कर लेते, ये तो ठीक है, ऐसा माने कुछ भी करके प्रशंसा नहीं करनी है। ऐसे बहुत अधिकारी होते हैं, बॉस सब ऐसे ही होते, कितना भी कर लो प्रशंसा नहीं करेंगे, तो कहते मैं क्यों करूंगा ना, मैं इतना क्यों करूंगा, पर जिह्वा प्रसन्न नहीं हो रही है फिर भी इतना कर रहा हूं मैं, कितना भी करो कुछ, माने इनको प्रसन्नता है ही नहीं, उनको छोड़ देते हम, ठीक है नहीं करता हूं, इतना कर लिया फिर भी वो नहीं दिखते तो छोड़ देते, ऐसा सवास छोड़ देते हम। फिर भी जिह्वा में के लिए इतना करने के बाद भी जिह्वा प्रसन्न नहीं हो रही है, फिर भी छोड़ नहीं देते जिह्वा को, पर ये क्या कर रहा है कि फिर भी मैंने प्रयास तो किया, वृथा पोषितवान अस्मि, वृथा कोई अर्थ ही नहीं बनता कि जिह्वा को अब प्रसन्न तो नहीं मिल रही, तृप्ति नहीं मिल रही, इतः परम न तथा इमाम जिह्वाम पुष्णीयाम, अभी मैं इस जिह्वा को अच्छा भोजन नहीं दूंगा, माने अब इतना सब दिया फिर भी तृप्ति नहीं होती, माने इसका स्वभाव ही नहीं है तृप्त होना, इसका स्वभाव क्या है कि ये चाहिए वो चाहिए, ये थोड़ा मिल गया वो चाहिए, ऐसे विचार कर रहा है कि जिह्वा जैसे कि जीवित है, कि जिह्वा को रसन इंद्रियों को तृप्ति मिलती ही नहीं है, कितना भी कर दे तृप्ति नहीं मिलती है, तो क्यों करें, छोड़ देते हैं। इसलिए क्षुधाम शमयितुम किन्न संति वने विविधानि कंदमूल शाक फलादीनि, तो वानप्रस्थ बन गया कि इस वन में ही रहता हूं, यहाँ पे माने भूख लग रही है ना, भूख मिटाने के लिए तो कुछ भी मिल जाएगा, ये माने फल है इतने सारे, और किन्न संति वने कि क्षुधाम क्षमयितुम, भूख मिटाने के लिए तो कितने सारे, क्षुधा मिटाने के लिए वने विविधानि कंदमूल शाक फलादीनि, कितना सारा है, कुछ शाखा मिल जाएंगे, कुछ फल मिल जाएंगे, कुछ उसके जड़ इत्यादि मूल मिल जाएंगे, और प्यास लगी तो क्या करेंगे, पिपासा उपशमनाय किन्न संति विमल जलाहा सरितः तड़ाकानि च, तो पानी भी विमल अच्छा ही है, पानी जितना चाहे मिल जाता है तो प्यास भी बुझ जाएगी, तो क्या चाहिए,
ठीक है, निवास कहाँ करोगे करके मन में विचार आया, अच्छा कहाँ रहेंगे, तो कहते निवासाय हर्म्यतलात् अपि अतिश स्क्रीन चला गया मेरा, ठीक है समय भी हो गया, रुक जाते इतना कर कर, मेरा पता नहीं स्क्रीन फ्लिकर हो रहा है। निवासाय हर्म्यतलाद् अपि अतिशयिताः वात आतप वर्षाद्यनुपद्रुताः गुहाः किन्न सन्ति, तो बहुत सारी गुहाएं हैं, तो अच्छी खासी गुहा देखकर रह जाएंगे, इतने सारे हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। प्रादेश मात्र उदरपूर्णाय किम अनया स्ववृत्त्या राजसेवया, तो ये स्ववृत्त्या, ये क्या है कि जैसे प्राणी रहते वैसे ही ये दूसरे की प्राणी जैसे सेवा करते मनुष्य की, मैंने आया था पहले, उसी का स्मरण करा रहे ग्रंथकार कि देवानाम पशु करके आया था। तो ये स्ववृत्त्या राजसेवया किम अनया स्ववृत्त्या राजसेवाया किम, कि ये क्या है कि कभी भी ऐसे ही सेवक बनकर ही रहना है, क्या करना है, ऐसे जैसे पशु सेवा करते वैसी सेवा करके रहूंगा राजा की, नहीं। मम इदानीम अत्र वने पृथ्वी शय्या बाहु उपबर्हौ कंदमूलादीन्याहारः निर्मलोदक पानपात्रम च आंजलिरेव, और हस्त में ग्रहण कर लेंगे, कुछ पात्र इत्यादि नहीं चाहिए, सब क्या है कि सभी के साधन जितना माने जीवित रहने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए जो जो चाहिए वो सब प्रकृति दे रही है यहाँ पे वन में, ये सोचकर तथा च उक्तम भागवते, और ये फिर भागवत में कहा गया है, ये अगले पाठ में देखेंगे। यहाँ तक ये वैराग्य उत्पन्न करने का संदर्भ बता दिया, और भर्चु को वैराग्य आया उसका विचार कैसा था उसका प्रकार बता दिया, ये जानते हैं, फिर भी ये संदर्भ आया है तो उस संदर्भ में कथा को बढ़ाकर भर्चु को लेकर वैराग्य दिखा दिया। अगले पाठ में और आगे बढ़ते हैं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मला पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तोन्यति में निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। इस कथा को जितना जल्दी हो सके समाप्त करते हैं, तो मेरी जिह्वा भी थोड़ा संस्कार नहीं है, ये जिह्वा में तृप्ति नहीं आ रही है खाने से नहीं, पर ये वाग इंद्रिय को तृप्ति नहीं है, क्योंकि ये क्या क्या शब्द है, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है, वैराग्य आ रहा है मुझे वाग इंद्रिय से। नमस्ते, धन्यवाद।